नमस्कार दोस्तों। स्त्री काल पे और स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर और द नागरिक के यूट्यूब चैनल पर दोनों जगह के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है। आज हम फिर से दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव आ रहे हैं और आज फिर हम समसामयिक विषय पर चर्चा के साथ हाजिर हैं। मैं मनोरमा और आज हम लोग बात कर रहे हैं सौगाते मोदी की। मोदी मोदी सौगाते मोदी लेकर आए हैं, जबकि इसके पीछे में नागपुर का दंगा है, औरंगजेब का मसला है, संभल के मस्जिद की खुदाई है और मस्जिदों पर जो है तिरपाल डाल करके ईद के दिन का जो दृश्य है वो भी सबके जहन में ताजा ही होगा। तो ये सबके बीच में अब मोदी लेकर आए हैं सौगाते मोदी, जो बिहार चुनाव के मद्देनजर जिसकी बात की जा रही है कि बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके ही इस सौगात की घोषणा की गई है। इसके तहत एक किट है जो अल्पसंख्यकों को बांटे जाने की बात है, जिसमें 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने की बात है। कार्यकर्ताओं को निर्देश मिला है कि वो ये किट लेकर के जाएंगे मुसलमानों के यहाँ, या फिर बाद में वैसाखी और गुड फ्राइडे पे सिखों और क्रिश्चियंस ईसाइयों तक भी इस सौगाते मोदी के किट को पहुंचाने की योजना है। लेकिन इस घोषणा या ये जो कदम है इसके पृष्ठभूमि में सिर्फ और सिर्फ बिहार का चुनाव है और जो कि इस साल के आखिर तक में होने वाला है और इसी को ध्यान में रख करके इसकी घोषणा की गई है। और ये अभी के समय में ये भी है कि त्रासद स्थिति है। हिंदुत्व की पार्टी जो है वो एक तरफ में सांप्रदायिक सौहार्द का अपना वो पेश करने जा रही है, दूसरी तरफ में कांग्रेस के भी आज एक विधायक का बयान है, इमरान मसूद का, जो सहारनपुर से विधायक है, सांसद है। मैं करेक्ट करूंगी बाद में। हाँ, तो इमरान मसूद है, उनका भी आया है कि नवरात्र में अगर 10 दिन मुसलमान मांस नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी। तो ये भी इस तरह का है जहाँ की जो मांसाहार को भी भाजपा लगातार एक हिंदू मुस्लिम मुद्दे के तौर पर स्थापित करती रही है और उसको लेकर के बीजेपी के फोल्ड में कांग्रेस के किसी नेता का जाना और बयान देना, ये भी अपने आप में मतलब इसको एक इस समय का आप इसको विद्रूप कह सकते हैं। और इसकी हम व्याख्या जो हमारे पैनल में मेहमान वक्ता हैं उन सब से हम इस पर भी बात करेंगे। तो ये इस पूरे मसले को जो है एक, और उसके साथ साथ में अभी इफ्तार पार्टीज का भी टाइम चल रहा है। चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी थी, आरजेडी की इफ्तार पार्टी थी और जेडीयू की भी थी। तो हालांकि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सभी इफ्तार पार्टियों में उन्होंने शिरकत की। कांग्रेस ने जो है दूरी बनाकर रखी आरजेडी के उससे, और जेडीयू के में मुसलमानों ने इसका इस बार बहिष्कार किया। बिहार में जो भी मुस्लिम संगठन थे उन्होंने नीतीश कुमार के इफ्तार का जो है बहिष्कार किया। तो हमको ये देखना है कि इन सब के बीच में मुस्लिम समुदाय जो है इस सौगात का कितना और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस राजनीति को किस तरह से देखते हैं। और भाजपा जो है वो बिहार के 16 या 18% मुसलमान आबादी है, उसको अपने फोल्ड में, हालांकि मुश्किल बात है लेकिन फिर भी जितना ज्यादा उन्हें प्रभावित करके उन्हें बांट सके, तोड़ सके, उसकी एक ताकि आरजेडी का जो है वो स्टेक कम हो। ये तमाम तरह की चीजें हैं। कांग्रेस की भी अपनी एक राजनीति चल रही है और इन सबके बीच में अल्पसंख्यक जो है वो केंद्र में आ रहे हैं अभी धीरे धीरे करके। पहले नफरत का एक पूरा जो है चलाया गया और अब उनको केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उसका चुनावी लाभ लिया जा सके। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। बाकी जो और माले हैं और आरजेडी, इन सब ने इस कदम को पूरी तरह से जो है राजनीति से प्रेरित बताया है। तो बाकी और भाजपा का ये जो कदम है कितना उनको सियासी फायदा देगा, कितना लोग जो है भरोसा करेंगे पीएम मोदी पर और भाजपा पर सौगाते मोदी के नाम पर, तब जबकि लगातार हम देख रहे हैं कि ये संभल से लेके, औरंगजेब से लेके, नागपुर से लेके तमाम चीजें साथ के साथ में चल रही है। तो हम अपने पैनल को स्क्रीन पर लाते हैं सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए।
स्क्रीन पर, हाँ इतनी देर लगी सबको स्क्रीन पे आने में। प्रफुल्ल कोलखियान सर है हमारे साथ, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, चिंतक और लेखक, कवि। हमारे साथ संजीव चंद्र श्रीकाल केदारनाथ सिंह कहते हैं कि जाना एक क्रिया है, वैसे ही आना भी तो एक क्रिया है, आने में टाइम लगेगा स्क्रीन पे। आने में इतना वक्त लगा दिया आप लोगों ने। सुरेंद्र दुबे सर है हमारे साथ, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, टिप्पणीकार और पत्रकार भी, मतलब संपादक रहे हैं। विनय ठाकुर हमारे साथ हैं, हमारे स्त्रीकाल के साथी संपादक, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ हेमंत जी हैं। हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक संपादक रहे हैं ये भी और राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज प्रफुल्ल कोलखियान सर आपके पास आते हैं और बात सौगाते मोदी और सौगाते मोदी के साथ में तमाम तरह का, आज मैं आज जब इस विषय को तय किया तो फिर बात उस पर भी गई कि देखिए किस तरह से सेक्युलर वर्ड को इन लोगों ने सूडो सेक्युलर वर्ड में बदला था, इन्होंने, आडवाणी ने 1980 में। और फिर ये इन्होंने मतलब पूरी परिभाषा ही चेंज करके रख दी। मोदी आए तो उसको सेकुलर बना दिया। और अब जाकर के यही का मन करे तो जब चाहे ये पार्टी दे दे, इफ्तार पार्टी। मोहन भागवत ने भी एक बार इफ्तार पार्टी दी है, वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति रहते दी है, लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद इसको बंद कर देते हैं कि बहुत राष्ट्रपति भवन के खर्चे घटा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें ये जो चाहे कर ले, और सेक्युलर को सेकुलर बना दे, सूडो सेकुलरिज्म बना दे, सेकुलरिज्म जो कि संविधान की मूल भावना के उसमें। और जब कर्नाटक में आरक्षण की बात आए तो फिर उसको कह दे कि वो क्या कहते हैं, संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण, तब जबकि वो मंडल के ही उस एक प्रावधान के साथ में है, 2B कैटेगरी के तहत। तो इस आपकी टिप्पणी इस पर। नमस्कार सभी साथियों को, और हमारे जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं उनको भी। देखिए, हल्ला बहुत है सौगाते मोदी में, लेकिन समझ में यह बात नहीं आ रही है ये सौगात है या सौदा है। बड़ा ही खूबसूरत शब्द है सौदा। अब इनकी ये चतुराई राजनीतिक है, कूटनीतिक है, क्या है पता नहीं, लेकिन है ये सौदा ही। आप इसे नाम भले सौगात कर दें। देखिए, ये करना क्या चाहते हैं? ये करना ये चाहते हैं कि सबको अपनी कृपा पर आश्रित करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। ये अधिकार का निषेध करते हैं और कृपा पर आश्रित करते हैं। ये कृपा करने के अहंकार में जीते हैं। जैसे इनमें देने चाहे तो दे दें और चाहे तो नहीं दें। तो ये जो मनमानीपन है, ये जीवन से तर्क को अप्रतिष्ठित कर रहे हैं, जीवन से तर्क को खारिज कर रहे हैं। आखिर आप जो दे रहे हैं वो किस तरह से 32 लाख लोगों को देंगे? आप सबको तो देंगे नहीं। तो जाहिर है कि पिक एंड चूज होगा। जिसको मन में पसंद आएगा उसको देंगे, और जिसको मन में पसंद नहीं आएगा, जो मन पसंद नहीं होगा, उसको नहीं देंगे। और हल्ला इस तरह से मचा रहे हैं जैसे सबको दिया। भाई, ईद तो सबकी है, रोजा नमाज तो सबकी है, आप इसका चयन कैसे करेंगे? तो चयन की कोई प्रक्रिया नहीं। ये तर्क को पूरी तरह से, क्योंकि देखिए तर्क जो है सो नैतिकता की पहली शर्त है तर्क। बाबा साहब ने अपना जो उनकी किताब है कास्ट एंड रिलेशन, उसमें डमन को उन्होंने पहले ही शुरू में ही कोट किया है। उन्होंने ये कहा कि अगर तर्क खो देना, तर्कहीन समाज अंधत्व का शिकार हो जाता है। ये पूरे समाज में अंधत्व का जिस ढंग से प्रसार हो रहा है, अरे बलि चढ़ाने के पहले भी पूजा पाठ की जाती है। आपके हमारे इस चैनल पर भी एक दिन 2 दिन पहले चर्चा की जा रही थी। उसको नहला के धुला करके फूल माला पहना करके ले आते हैं। तो आप ये सौगात दे रहे हैं या सौदा कर रहे हैं? और जिन लोगों को ये स्वीकार्य लग रहा है, ये लग रहा है कि बड़ी बात है, उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारे संविधान में इस तरह के सौगात की कोई व्यवस्था है क्या?
जब आप दिन रात संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, अगर संविधान के बाहर जाकर के अगर आप सौगात लेते हैं तो फिर संविधान की बात का महत्व घट जाता है। संविधान में जो हमें दिया गया है उससे न रत्ती भर कम न राई भर ज्यादा, ये मिजाज होना चाहिए। आपको क्या हक है? सौगात तो हमने आपको दिया है, जनता ने आपको दिया है। 15 साल से राज कर रहे हैं, मैंने 15 साल पूरा कर लेंगे। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर अनुकूल रहे तो 15 साल पूरा कर ही लेंगे। तो आप क्या सौगात दे रहे हैं? देने की किस अहंकार में जी रहे हैं? रहीम कवि ने कहा था शायद कि देनहार कोई और है, देयत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें ताते नीचे नैन। इनकी तो आंख लाल लाल रहती है अपने देश के लोगों के प्रति। आपने जला दिया, उखाड़ दिया, किस दीन और ईमान की बात कर रहे हैं आप? कभी औरंगजेब पर लड़ाते हैं, कभी संभल में सब कुछ बोलते हैं कि इसके नीचे वो था, उसके नीचे वो था। रमजान का महीना बहुत ही पवित्र महीना इस्लाम के लोग मानते हैं, ये उनका 9वां महीना है। उस दिन वो ये महसूस करते हैं कि हमारी जो भी गलती हुई है, जो भी त्रुटि हुई है, उस त्रुटि को हम इसमें उसको महसूस कर सकें। समाज में जो विषमता है, उस विषमता के जो दर्द हैं उसको महसूस करें। जिसको दिन भर खाना, भले ही ये वैकल्पिक है, उनका अपना चयन है, लेकिन दिन भर भूखे रख कर देखें कि जिन्हें भूख सताती है उन्हें कैसा एहसास होता है। ये भाईचारा और मिल्लत का है। इस रमजान के महीने में आपने वक्फ बोर्ड, औरंगजेब और क्या क्या नहीं किया। उस समय नहीं ध्यान आया कि ईद क्या चीज है और रमजान क्या चीज है। एक और आप कहते हैं कि नवरात्रा में यह नहीं खाना चाहिए, वह नहीं खाना चाहिए। क्या पूरा देश नवरात्रा मनाएगा? आपकी आस्था का सम्मान हम करें तो आस्था, और हर बात पर आप आस्था का प्रहार करें। लोकतंत्र की यह मांग है कि हर आस्था को तर्क की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। जिनके यहाँ जो शाक्त हैं, हिंदू धर्म में भी जो शाक्त हैं, जो मांस खाते हैं, जो मांसाहारी हैं, जो शक्ति की पूजा करते हैं, वे लोग क्यों नहीं करेंगे? नवरात्र है, यानी कि दुर्गा की जो पूजा होती है, दुर्गा के दोनों रूप हैं। शाक्त भी रूप है उसका, तो आप क्यों मना कर देंगे? जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए। आप दुकान का दुकान हटा लेंगे, कभी झटका मीट की बात करेंगे, कभी हलाला की बात करेंगे, पूरे आर्थिक परिधि से उनको आप बाहर निकाल देंगे और आप कहें कि सौगात है। आपने लिखने पढ़ने की बात कही, दुमिल ने कहा था जो भरपूर शोषण करता है, जो हमारा खून पीता है, वो हमारे लिए पियाऊ लगाता है, पीने की पानी की व्यवस्था गर्मी में करता है। यानी कि जो खून चूसता है, ये एक मेटाफर है, उसको रूपक को रूपक की तरह ही लेना चाहिए। तो जो आप हमसे हमारा खून ले लें और बदले में हमको पानी दें, ये कैसी व्यवस्था है? तो कुल मिलाकर ये इस भ्रम में जीते हैं कि ये राजा हैं, बादशाह हैं, इनको जो मन होगा सो करेंगे, मन होगा तो दे देंगे और नहीं मन होगा तो ले लेंगे। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि हर सचेत नागरिक को यह पूछना चाहिए कि अगर इस तरह की सौगात की व्यवस्था संविधान में नहीं है तो हम उसे नहीं लेंगे। संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है, न उससे रत्ती भर कम लेंगे न राय भर ज्यादा लेंगे। हमें हमारा संविधान दीजिए, हमें सौगात नहीं चाहिए। 5 केजी अनाज देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, हमको मुट्ठी भर लोकतंत्र भी दीजिए। हमें लोकतंत्र चाहिए। जी जी, सुरेंद्र भाई सर के पास आते हैं। सर, अभी जो इफ्तार पार्टी का भी मौसम चल रहा है बिहार में, एक अलग ही तरह के स्थिति जीतन राम मांझी ने दिया है। कुछ नेता जो है इस्लामिक टोपी पहन के आगे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्लामिक टोपी पहनने से इनकार कर दिया। सम्राट चौधरी ने भी सुबह से मना कर दिया। आवाज इको हो रही है? हाँ, अब ठीक है। तो मतलब एक अलग ही तरह का माहौल है। पार्टी देना भी है, मुसलमानों को वो करना भी है, और साथ में इस तरह का ये संदेश भी तमाम नेताओं की, मतलब इतना इतना पास रखना है, इतना इतना दूर रखना है, इतना इतना दंगा करना है,
खराब खराब बात बोलना है और इतना इतना जो है ठीक ठीक बात बोलना है, मतलब फिर उसको वो करना है। ये अजीब सी स्थिति है। मुसलमान इसमें अपने आप को मतलब किस तरह से वो जो है अपनी दशा दिशा तय करे इस तरह के माहौल में, इस तरह की राजनीति में, जहां मतलब वो एक है ना अजीतिज्म इसको कहते हैं, कि इसको इतना ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा और लिक्विड इसको जीने नहीं देगा, कुछ इस तरह की स्थिति। ये मतलब त्रासद है। अभी हम हंसी आ गई अजीतिज्म के नाम से। अजीत एक खलनायक हुआ करते थे, उनके ऐसे ऐसे डायलॉग को अजीतिज्म के नाम से कहा जाता है। तो एक फेमस डायलॉग उनका यही था कि लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड जो है वो जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन मरने नहीं देगा। अनम्यूट कर लीजिए सर। सौगात की बड़ी चर्चा हो रही है और ये भी मोदी जी का एक नया स्वांग ही है। और मुझे लगता है इस 11 साल में पिछले इस देश के मुसलमान समझ गए होंगे कि क्या क्या सौगातें मोदी जी पहले दे चुके हैं या भाजपा दे चुकी। बात एक ही है, एक प्राण द्विघात। जो मोदी है वही भाजपा है, जो भाजपा है वही मोदी है। तो सौगात में देखिए पहले लिंचिंग दी, सौगात में पूरे समाज में मुसलमानों के खिलाफ जहर भर दिया, सौगात में ये कहा गया कि इनसे सावधान रहिए, सौगात में ये भी कहा गया कि हमें इनके वोट की जरूरत नहीं है, सौगात में ये कहा गया कि जिनको यहाँ नहीं रहना वो पाकिस्तान चले जाएं। इस तरह की सौगातें देते रहते हैं। इस बार एक नई सौगात दे दी है, तो हम तो यही कहेंगे एक नया स्वांग है। लेकिन स्वांग की जरूरत क्यों पड़े नए? तो जैसे स्वांग वाला कलाकार होता है, नौटंकी होती है, तो जैसे उसके कई प्ले क्लिक नहीं करते तो नया प्ले लेके आता है। तो ये एक नया पॉलिटिकल प्ले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं और उन्होंने कहा 30 लाख लोगों को देंगे। तो पहले तो इस पर आते कि अचानक इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। तो जो मेरी छोटी और क्षुद्र बुद्धि में समझ में आता है कि जब नीतीश कुमार के यहाँ रोजा इफ्तार में 7 मुस्लिम संगठनों ने जाने से मना कर दिया, वहां से बात उठी और लगा कि भाई ये तो बोलने भी लग गए, ये विरोध भी करने लग गए। और मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा मौका है कि कुछ संगठन सीधे सीधे हेड ऑन की स्थिति में आए कि हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, नहीं गए। अब किट बांटी जाएगी, मुझे पता नहीं उस किट में क्या है, क्योंकि आज मैं दिन भर यहाँ से सुनने में आया हो कि उसमें कुछ मेवा मिश्री और सामान जो होते हैं, चावल और शक्कर सेवई, कुछ इस तरह की चीज है, एक्सेप्ट मांस आज है एक्सेप्ट कि तुमको हम और दिए दे रहे हैं। अब मान लीजिए किट से कुछ वो भी करें 30 लाख लोगों को लेंगे, तो एक तो मुझे लगता है कि इसका सिलेक्शन जो भाजपा का मुस्लिम मंच है वो करेगा। डिवीजन की कोशिश की जाए कि देखिए इतने मुसलमानों ने लिया, ये सब मोदी समर्थक है, इसमें भी आप वही समझिए, वरना सबको देते और सबको देते देते तो आरएसएस कार्यालय का बजट ही गड़बड़ा जाता, क्योंकि मुसलमान तो बहुत है, करोड़ों देश में, और शायद वही देंगे पटना बिहार में ही। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मुसलमानों को फिर एक नए खेल से भरमाना कि देखो तुम ये मत समझो कि हम तुमको सिर्फ दुत्कारते ही हैं, कभी कदार हम पुचकारते भी हैं, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं तो चलो तुमको पुचकार लेते हैं। और मैं एक ऐसी स्थिति की कल्पना करता हूं कि मान लीजिए उन्हीं 7 संगठनों ने
या उसी तरह के अन्य कुछ संगठनों ने इसका बहिष्कार कर दिया कि हम सौगात नहीं लेंगे, तब क्या होगा? क्योंकि चुनाव का मौसम है तो कोई मतलब लाठी तो चला नहीं सकती बीजेपी कि वो भगवा ध्वज से झंडा हटा के लाठी पीटना शुरू कर दे कि आप क्यों नहीं लेंगे हमारा ये सौगात। अब मुसलमान संगठन खुद इस पर बहुत चिंतित है। तो भाई मोदी जी ने कहा ये जो नया सिगुफा है इसको पहले समझ लिया जाए कि क्या करना है। और 31 तारीख या 1 तारीख को ईद है, इतने पहले 6 दिन पहले तो मुझे लगता है 6 दिन के लिए एक तो मोदी जी ने परिचर्चा का और माहौल के बना दिया कि चलो अब ये सौगात पर चर्चा हो। और 1 तारीख के आसपास तो ट्रंप जी की भी चर्चा शुरू हो जाएगी, तो 2 अप्रैल से जो जवाबी टैरिफ लगने वाला है, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हो सकता हमें आपको मौका ही ना आए इस पर पूछने के लिए कि सौगात बटी कि नहीं बटी, तब ट्रंप साहब सौगात बांट रहे होंगे कि ये तुम लो 100%, 150%, और फिर वो कोई भाजपा का नेता नहीं बोलेगा कि कौन किट ले रहा कि नहीं ले रहा। कभी कभी हमको भी लगता है कि हो सकता है कि ट्रंप ने डांट दिया हो कि क्या है भाई, मुसलमान तुम्हारी बड़ी शिकायत करते रहते, कुछ करो तो हम सोचेंगे तुम्हारे बारे में। कभी कभी हमको ये भी लगता है कि जैसे कतर और इस सब के शासक आते रहते हैं हमारे यहाँ अरब कंट्रीज के, और मुझे बड़ी मतलब ये देख करके कभी कभी वो लगता है कि यहाँ का मुसलमान कहता है कि दुनिया के मुसलमान एक है, लेकिन कोई मुस्लिम नेता आकर उसने कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि भाई ये हमारे मुस्लिम भाइयों की दुर्गति क्यों हो रही, चाहे शहंशाह आया, चाहे कोई डेमोक्रेटिक रूप से चुना हुआ शहंशाह आया या कोई खानदानी शहंशाह आया। हो सकता है भाई आपकी किसी कतर अतर के किसी आदमी ने कह दिया भाई मोदी जी कुछ ऐसा करो, मुसलमानों पर बड़ा दबाव। ये हमारी जस्ट एक परिचर्चा है, हमें नहीं मालूम कैसा हो रहा कि नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कारण हो सकता है क्योंकि देखिए इतनी आसानी से। और फिर अभी डिवाइडर इन चीफ वाली छवि है कि जब ये न लें तो फिर इन्हीं के लोग हाफ पैंट पहन के, हाफ पैंट सब नहीं चलते, फुल पैंट है, फुल पैंट पहन करके पूरे देश में कहते घूमे कि देखा मैं कहता था ये लोग विश्वसनीय नहीं है, मोदी जी ने कितने प्यार से इनको कहा कि तू हमारा तोहफा ले लो, और ये इसका विरोध कर रहे हैं। दे कैन से एनीथिंग, उनको यू टर्न में करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप कम से कम 1000-2000 वीडियो ऐसे होंगे जिसे मोदी जी ने जो कहा उसका उल्टा कर रहे हैं, और फिर 2 महीने बाद उसका उल्टा करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि हर बार बहस बदल दो, जनता उसी में फंसी रहेगी। लेकिन एक रोचक तथ्य तो आप लाए हैं और एक अच्छे सब्जेक्ट पर आप परिचर्चा भी कर रहे हैं। मुझे पता नहीं दिन भर अन्य चैनल से इस पर कुछ किया कि नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ से काफी दूर था, 250-300 किलोमीटर। और जैसा कि चंदन जी बताया तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पुण्यतिथि का एक कार्यक्रम था, तो मुझे वहाँ उसका मतलब अध्यक्षता करने जाना था। हाँ, तो वो उनकी तो शहादत ही इसीलिए हुई थी, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए। तो हम वहाँ दिन भर पूरा बिजी रहे, बाकी आने जाने में रहा। तो मुझे पता नहीं है कि इस यूट्यूब की दुनिया में इस पर कोई बहस हुई कि नहीं हुई। और हम तो जिस समय बस घर में घुसे थे वैसे ही चंदन जी का फोन मिल गया, तो हमने कहा नहीं ठीक, हम जरूर शामिल होंगे, अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बैठ करके हम लोग एक दूसरे को वाक सौगात देते रहे तो ठीक है, बाकी हमें कोई सौगात देगा भी नहीं और हम किसी की सौगात लेंगे भी नहीं। जी जी अभी मेरा ध्यान गया प्रफुल्ल कोलखियान सर के विंडो पे, पूरा आर्टिस्टिक विंडो है उनका, एकदम ब्लैक में उनका जो है चेहरा लग रहा है जैसे किसी थिएटर वेटर का पोस्टर होता है, वैसा लग रहा है। खैर हेमंत सर के पास आते हैं।
इसका बिहार की राजनीति पे सौगाते मोदी का किस किस्म से, अगर बिहार चुनाव को बोला जा रहा है कि ध्यान में रख करके इसकी घोषणा की गई है, तो बिहार के मुसलमान जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 16.9% है, और जो जाति सर्वे आया, जाति जनगणना सर्वे, उसमें 17.70 यानी कि लगभग 18% है, यानी कि नवीनतम जो है वो 18% के करीब में आंकड़ा है, ये है। तो क्या इस पर किस किस्म का असर सौगाते मोदी, क्या मोदी की स्वीकार्यता जो है वो होगी जेडीयू, तब उसके संदर्भ में हम लोग इफ्तार पार्टी में जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने इनकार किया उसमें शिरकत करने से, नीतीश कुमार ने जो दिया, ये इसका संकेत किस तरह, ये किस चीज का संकेत है, इसको कैसे डिकोड किया जा सकता है? जी धन्यवाद। अपनी बात रखने से पहले मैं एक खबर की हेडिंग पढ़ के सुनाता हूं। खबर की हेडिंग ये है, मांझी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे नीतीश और राज्यपाल, बिना टोपी लगाए भागे सम्राट चौधरी। इसका जिक्र किया मैंने। अंतिम पंक्ति पर ध्यान दीजिए, बिना टोपी लगाए भागे सम्राट चौधरी। जो पार्टी मुसलमानों को वो ये क्या मोदी का तोहफा देना चाहती है, क्या नाम रखा है उसका, तोहफाए मोदी, सौगाते मोदी, तो उनके जो पार्टी के प्रदेश ये डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी, वो यहाँ जितना मांझी के यहाँ गए और टोपी लगाने की पेशकश एक कार्यकर्ता ने की, तो उन्होंने मना कर दिया और वहां से वो इफ्तार शुरू होने से पहले ही निकल गए। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरी जगह जाना है। एक तो उनका टोकन, उनकी उपस्थिति थी, लेकिन उनका यह जो रवैया है ये सब पर लागू होता है। बीजेपी ने आज तक कोई इफ्तार पार्टी यहाँ नहीं दी है अभी तक। ये अब 6-7 दिन बचा हुआ है ईद का, और उसके किसी नेता को आप वो टोपी पहने हुए नहीं देख सकते हैं। न विजय सिन्हा पहनते हैं, न सम्राट चौधरी पहनते हैं, और बाकी लोग। हेमंत सर, 2021 तक, मतलब वेंकैया नायडू जब उप राष्ट्रपति थे तब दिया था, और एक बार मोहन भागवत ने 18-19 में दिया है, मतलब ये है। और एक बार और भाजपा ने, मतलब 2-3 इन्होंने इफ्तार पार्टी दी थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो खबर की हेडलाइन मैंने आपको सुनाई, उसका मकसद ये है कि किस तरह का ये मुस्लिम प्रेम है इनका, उसको समझने की जरूरत है। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि इनका मुसलमानों से कोई स्नेह नहीं है, उनसे कोई प्रेम नहीं है। वो कुछ उसी तरह कर रहे हैं जैसे कि आपको चिढ़ाने के लिए कुछ किया जाए ऐसा। ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक ऐसा पैतरा है जिसमें चिढ़ाने और मजाक बनाने का इसमें तत्व ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप उनके, जिनको आप तोहफा देना चाहते हैं, जिनको आप सौगात देना चाहते हैं ईद के अवसर पर, तो उनके लिए जो कुछ हो रहा है इस देश में, और आप ही की सरकारें, आप ही के पार्टी के नेता और आप ही के कार्यकर्ता ये कर रहे हैं। पूरा जो माहौल है वो मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है। उनको एक दुश्मन की तरह खड़ा किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है कि यही तुम्हारे असली दुश्मन है। 80-20 का नारा कौन लोग दे रहे हैं? तो आप एक पूरी जमात को, एक पूरे धार्मिक समुदाय को, आप उनको दुश्मन की तरह चिन्हित करते हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाते हैं, उनको आप सभी स्पेस से धीरे धीरे गायब करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनको संसद में वो दिखाई नहीं दे, विधानसभा में नहीं दिखाई दे। अगर किसी पार्टी से कोई पहुंच गया है वहां पर संसद और विधानसभाओं में, तो उसको निशाने पर लो, उसको गाली दो। और दानिश अली वाले प्रकरण में ये साफ साफ दिखाई दिया है कि वो ऐसे ही, क्योंकि उनसे तो कोई लड़ाई झगड़ा था नहीं, सिर्फ ये था कि वो मुस्लिम जमात से आने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनको गाली दी गई खुल करके, और विधुरी का कुछ नहीं हुआ। आप देखेंगे कि ये जो नसीहत दी जा रही थी कि होली में मुसलमानों को घर में रहना चाहिए, अगर दिल बड़ा है तो बाहर निकलिए, ये क्या है? ये किस तरह की नसीहत है? ये किस तरह का व्यवहार है? ये अभी देश में जहां तहां बुलडोजर
न्याय चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना खुलेआम की जा रही है। अब यह कोर्ट को चुनौती है कि कोर्ट इस पर कोई सुओ मोटो कार्रवाई करे, कुछ अफसरों को उठा करके नाप दे, उनको जेल में डाले, उन पर जुर्माना लगाए, ये कहे कि आपको अपनी जेब से भर करके इसकी ये जो ढहा है अपने बुलडोजर से उसका निर्माण करें। तो पूरा माहौल आप जिसके खिलाफ बना रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बना रहे हैं, एक ऐसे धार्मिक समूह के खिलाफ बना रहे हैं जो आप ही की तरह इस देश का नागरिक है। उसको अलग से कुछ नहीं साबित करना है, लेकिन आप उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए आप उसको आतंकवादी, आप उसको पाकिस्तानी, आप उसको देशद्रोही, तमाम तरह के उपमाओं से नवाजते हैं और उसके बाद आप सौगात की बात करते हैं। ये किस तरह का सौगात है? ये बिल्कुल, मैं इसके पीछे जो देख रहा हूं वह चुनाव है बिहार में। अगर बिल्कुल मंशा साफ होती तो एक तो ये पूरा फालतू का ये नाटक है, ये पैतरा है फालतू का। इस तरह का कोई सौगात देने की जरूरत नहीं है। आपको अगर उनके लिए कुछ करना है तो आप उनके खिलाफ जो माहौल बनाते हैं, जो लोग बोलते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाइए, कार्रवाई कीजिए, जेल में डालिए, उनको सजा दिलवाइए। इसमें तो कोई नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एफआईआर हो जाएगा तब इस नाम पर। जिस तरह के भाषण उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिए थे, ये अलग बात है कि चुनाव आयोग शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहा था। वो नसीहत दे रहा था कांग्रेस के अध्यक्ष को और भाजपा के अध्यक्ष को। तो ये जो पूरा जो मसला है वो साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार में चुनाव है और एक ऐसे समूह को टारगेट करना, ये 80 बनाम 20 बनाने का ही की कोशिश समझ लीजिए आप। यही कोशिश है इनकी। इसके भीतर की जो पूरी साजिश है वो यही है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जैसे कि नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार का कॉल दिया गया, उस तरह का कोई कॉल देता है या लोग मना करते हैं जो लोग बांटने के लिए जाएंगे, तब क्या होगा? झंझट होगा। झंझट इसको कहते हैं झंझट अरजना, यानी कि झंझट बुलाना। ये झंझट बुलाना, हम कह रहे हैं कि आप सौगात वहां देते हैं ना कि जब आप कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं जिसके साथ, अगर मान लीजिए रिश्ते तनावपूर्ण है, आपने गलतियां की है अतीत में, आप तो हर रोज गलती कर रहे हैं, तो आज प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करते कि जो मुसलमान भाइयों के खिलाफ जिस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं, जो लोग अनाप शनाप बोलते हैं, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, उनकी मैं निंदा करता हूं। ऐसे लोगों पर पुलिस को कार्रवाई की छूट देता हूं, ऐसे लोगों को उठा करके जेल में डाला जाए। अरे कुछ ऐसा क्रांतिकारी भाषण मोदी जी करते, उसके बाद कहते कि हम तो दिल्ली के रामलीला मैदान में वहां जब नमाज पढ़ी जाएगी उसमें मैं शामिल होऊंगा, वहां मिलने जाऊंगा लोगों से। तो ये टुच्चापनी जो है ये कुछ नहीं है। वो नैरेटिव चलेगा कि देखिए ये हम लोग सौगात लेकर गए थे, फलाने मोहल्ले में खदेड़ दिया, चिलाने मोहल्ले में लोगों ने ढेला मार दिया, फलाने ने बाइकआउट का कॉल दे दिया। बस यही इसी नैरेटिव में फंसाना है। वो 80-20 करना है उसको, वो 80-20 की दिशा में ही ले जाना है उसको, और कुछ नहीं। कोई स्नेह नहीं है, कोई सेवई नहीं खानी है। ये सम्राट चौधरी जो बिना टोपी लगाए भाग गए, क्यों भागे? चिराग के इफ्तार में गए थे, बैठे हुए थे मुंह लटकाए हुए, उस समय भी टोपी नहीं पहनी थी इन्होंने। क्यों गए आप वहां पर? टोपी नहीं पहनेगा तो नहीं जाना है, नहीं जाना है। वहां गुरुद्वारे में जाते हैं तो माथा पर रुमाल लगते हैं ना, नहीं घुसने दिया जाएगा वहां पर। वहां जो लोग खड़े रहते हैं वो मना कर देंगे आपको कि नहीं, अंदर नहीं जाना है। तो जो अनुशासन है सबके लिए है, क्यों नहीं टोपी पहनेंगे आप? मोदी जी ने 2012 का ही वो साल था शायद, मुख्यमंत्री थे उस समय, एक चुनावी साल था वो, और उस समय कोई कार्यक्रम, पॉलिटिकल कार्यक्रम चल रहा था। मोदी, मैं उसको देख रहा था लाइव, मोदी जी ने कैसे झटक करके एक मौलाना उनको टोपी पहनाने के लिए बढ़े थे तो उन्होंने हाथ झटक दिया था, हाथ बढ़ा करके मना कर दिया था कि नहीं, नहीं पहनेंगे सार्वजनिक मंच पर। तो ये है तिरस्कार का भाव। आप संसद से लोग आपने गायब कर दिया, आप टिकट नहीं देते हैं उनको। जो दूसरे दलों के टिकट पर पहुंचते हैं वहां उनको आप गरियाते हैं। आपने सड़कों पर आंदोलन करने से रोक दिया, आपने विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया,
आप बोलने से रोक रहे हैं। जो लोग बोलते हैं उस पर कुत्ते की तरह आपके शिकारी कुत्ते टूट पड़ते हैं उन पर, जी उनको निशाना बनाया जाता है। तो ये जो पूरा माहौल है पूरा उस इस नैरेटिव के खिलाफ है, जो हम लोग को दिखाया जा रहा है कि ये कुछ ऐसा स्नेह और प्यार का पिटारा लेकर के जा रहे हैं। कुछ नहीं है ये बिल्कुल ध्रुवीकरण की कोशिश है। इसके पीछे मकसद यही है कि आप लोगों को एक तरह से चिढ़ाने का नया पैंतरा निकाल रहे हैं। आप कुछ ऐसे, एक उदाहरण और मैं देता हूँ। 2 साल पहले 2 साल पहले या 3 साल पहले 2023 में ही शायद रामनवमी के दौरान मुजफ्फरपुर के इलाके में, मैं जिस प्रखंड का रहने वाला हूँ, हमारे प्रखंड में, हमारे आजू बाजू के कई प्रखंडों में मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराया गया। जो लफंगे थे वो चढ़ करके रामनवमी जुलूस में निकले थे, उन लोगों ने फहराया। और उसके बाद मेरे ही गांव का एक व्यक्ति था, उसको जब मैंने लानत भेजी तो उसने कहना शुरू किया कि ये तो आप समझते नहीं है भैया, ये तो भाईचारा का प्रदर्शन है ना कि हम मस्जिद पर भी भगवा लगाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनका जो ये कि मस्जिद पर भी हम भगवा लगाते हैं, तो ये हम भाईचारा दिखाने गए थे। हम कोई ये गलत काम नहीं कर रहे थे। तो भाईचारा कैसे दिखाते हैं? तो मस्जिद पर भगवा लहरा कर दिखाते हैं। मुसलमानों के घर पर चढ़ करके भगवा लहरा देते हैं और भाईचारा दिखाते हैं। ये भी नैरेटिव ये संघी चलाते हैं। मुसलमानों के गले लगाकर उनको चाकू उसके सीने में उतार देंगे, कहेंगे हम भाईचारा दिखा रहे थे। तो ये जो पूरा है, ये सौगात देने की जो पेशकश है, ये पूरा, इसके पीछे मकसद ये है, कोई इसके पीछे पाक मकसद नहीं है। इसके पीछे बहुत ही कुत्सित मंशा है। अन्यथा आपको माफी मांगना चाहिए था पूरे देश से, क्योंकि जो जिस तरह से होता है हर रोज किसी न किसी, जब कोई कहता है कि मुसलमान को होली में घर से नहीं निकलना चाहिए, तो खास करके मेरे मन में तो बहुत गहरी उदासी छा जाती है। मैं उदास हो जाता हूँ। जी मुझे लगता है कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है। ऐसा क्यों होता है? ये इसके आपको इस देश के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो दर्द है, ये सिर्फ मुसलमानों का दर्द नहीं है, क्योंकि एक ऐसा निजाम इस देश पर है काबिज, जो दलितों का विरोधी है, महिलाओं का विरोधी है, पिछड़ों का विरोधी है, संविधान और लोकतंत्र का विरोधी है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने पूरा एक समानांतर व्यवस्था खड़ी कर ली है, जिसमें संविधान को लतियाने गड़ियाने का पूरा स्कोप उसमें रखा गया है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम सड़क पर न्याय करेंगे, हम तुम्हारे घर में घुसकर न्याय करेंगे, हम तुम्हारे मस्जिद में घुस करके न्याय करेंगे, हम तुम्हारे मंदिर में घुस करके न्याय कर देंगे। सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो पूरा निजाम है, वो पूरी तरह से देश के लोगों को हतोत्साहित करने वाला, उदास करने वाला है। आप कहां से लोगों में खुशी बांटने वाले आप लोग नहीं है। आप खुशी बांट ही नहीं सकते हैं। आपके झोले में कोई काबुली वाले का वो नहीं है। उदासी के साथ गिल्ट, एक किस्म का गिल्ट भी भरता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही हंसने के लिए हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन बहुत ही उदासी भरा दौर है ये, और बहुत ही दिल को तोड़ने वाला है। क्योंकि आप किसी भी मुसलमान से बात कीजिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो एक भय के माहौल में है। और हम समझते हैं, भय को हम लोग समझते हैं, हमने देखा है कि आप कैसे लोगों को डराते हैं, कैसे लोगों को आप दबाते हैं। तो ये आप एक पूरे जमात के साथ जिस तरह का व्यवहार आपका चल रहा है, उसमें आप कौन सी खुशी बांट रहे हैं? क्या बांट रहे हैं आप? बहुत ही फालतू नैरेटिव गढ़ने को, और वही है, ये 80 बनाम 20 ही करना चाहते हैं, ये उकसाना चाहते हैं लोगों को, चाहते हैं कि लोग हमारे खिलाफ कुछ बोले, हमारा सौगात लौटाए, और हम इसको फिर मुद्दा बनाए। जी जी ठीक है, मैं विनय के पास आती हूँ। विनय, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या मुसलमानों को इस तरह से जो मतलब जब चाहे इस तरह के बयान दे दे, जो कि मतलब बिल्कुल उन्हें सीधे सीधे इस देश की जो संवैधानिक अधिकार है, नागरिकता जो एक बराबर है, वहां पर सवाल लगा देता है, और वहां पर जैसे कि हेमंत जी ने बताया, उदासी, दुख और गिल्ट से भर देता है इस देश के उन तमाम नागरिकों को जो इस तरह से नहीं सोचते हैं, और जिनके लिए कोई फर्क नहीं है। रिलीजन एक अलग चीज है, और इस देश की नागरिकता, इस देश का निवासी होना, नागरिक होना, वो एक दूसरी बात है।
तो क्या मैकेनिज्म जो है बिहार में, जब ये बिहार के लिए, हम तो इसलिए बिहार स्पेसिफिक ही बात कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म हो सकता है इसके लिए मुसलमानों का? वो उनको राजनीति, हर हर कोई, जैसे प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के लिए भी कहा कि वो मुसलमानों को जो है हर जगह से टिकट देंगे उन्होंने, या एक सर्टेन परसेंटेज, मेरे ख्याल से उन्होंने एक प्रतिनिधित्व का वो चीज किया है। उसके साथ और कुछ और पार्टीज को हम देखते हैं कि जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उनकी संख्या के आधार पर, उस किस्म का प्रतिनिधित्व थोड़ा नदारद होता है। ये तमाम चीजें हैं। और या फिर अभी जब से भाजपा के हिंदुत्व का राइज हुआ है, एक थोड़ा सा जो है सुरक्षित दूसरी पार्टियां भी करने लगी। हालांकि अभी अभी एक तेजस्वी का बयान आया था जो होली वाला था कि एक मुसलमान भाई की तरफ कोई बढ़ेगा तो 5-5 हिंदू उसकी रक्षा के लिए। तो ये थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर के एक पूरे उसके साथ खड़े होना था, लेकिन ऐसे मौके कम आते। ठीक है कि जो और मुसलमानों की ऐसी कोई पार्टी जो है, जो एक ओवैसी की पार्टी जिसपे लगातार जो है फंडामेंटलिस्ट होने या उस तरह से होने का आरोप लगा दिया जाता है, ये है। लेकिन ले देकर उसका प्रतिनिधित्व ही था, बिहार में अच्छा किया भी था MIM ने, लेकिन फिर उसके सारे जो है उनको वो कर लिया गया, अपनी तरफ कर लिया गया। धन्यवाद मनोरमा, और सभी साथियों को नमस्कार, आउटसाइड पैनलिस्ट को भी। देखिए, ये जो कदम है, जो सौगात में क्या है पता नहीं। हालांकि कुछ साथी ने कहा कि उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और चावल है, कुछ वही ईद का जो होता है, चावल और सेवई, और मतलब मैंने भी ये सुना है, कहीं कहीं पढ़ा मैंने कि उस किट में इस तरह की, जैसे वैसाखी का किट देंगे, इसी के तर्ज पे वैसाखी में भी देने वाले, गुड फ्राइडे में भी। तो जो जो पारंपरिक रूप से होता है उस त्योहार का, वो उस किट में होगा। तो ये हाँ, मीट को चूंकि वो पैक करना थोड़ा मुश्किल है, और वो उसमें फिर जो है वो सिंगल आउट करना मुश्किल है कि किसको देना है और किसको नहीं देना। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो देवी का जो बलि चढ़ता है तो वो भी हमारे यहाँ भी तो सब लोग प्रसाद में देते हैं उस मीट को, लेकिन चूंकि ये नैरेटिव बनाते हैं इसलिए हमने उसका जिक्र कर दिया। देवी का प्रसाद में तो वो एक अलग मामला है ना, उसमें भी जो है जो नहीं खाता है उसको नहीं देते हैं ना, जो खाता है उसी को देते हैं। वही बात है। हाँ, क्योंकि ये नैरेटिव बनाते थे, ये इसको जोड़ा है, यहाँ पे जानबूझ के जोड़ा। यहाँ वो एक जो प्रभु सर ने जो कहा था ना, वो कोशिश मोदी जी की जो है वो दो चीजों की है। एक तो वो अपने आप को प्रजावत्सल राजा की मुद्रा में लाना चाहते हैं कि वो प्रजावत्सल है, उनको प्रजा की फिक्र है, प्रजा चाहे जैसी भी हो वो उनको उनका ख्याल है। दूसरी बात ये कि हम दे रहे हैं, ये आपका अधिकार नहीं है, हम हमारी तरफ से। और तीसरी जो ये एक लगती है कि जो उनकी संवाद की प्रक्रिया है ना, वो बहुत आर्टिफिशियल है। और जिसको नोम चोम्स्की ने कहा ना कि मेकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट, कि किस तरह से आप वो कंसेंट बनाते हैं। और वो जो कंसेंट बनाने की प्रक्रिया जो है वो संवाद के माध्यम से नहीं है। मोदी जी ऐसा भी कर सकते थे कि समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ संवाद करते, उनके जो नाराजगियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, और एक संवाद के सेतु के सहारे जो विश्वास जो होता है कि उनको ये भरोसा दिलाते कि भाई ये देश जो है ये आपका भी उतना ही है जितना किसी और का है, और आप इस देश में बड़े ठसक से रह सकते हैं, किसी की नाराजगी से आपको नाराज हो घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो ये जो माहौल बना, और मुझे लगता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया जो है वो मुस्लिमों को अपनी तरफ मोड़ने से ज्यादा उन हिंदुओं को पकड़कर बांधने की है जो अभी भी मुसलमानों की चिंता करते हैं कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान में उनका भी हक है। और जिस तरह से उनकी पहले की जो स्ट्रेटेजी रही है, जो लिबरल्स लोगों पे जिस तरह के हमले होते रहे हैं, जिस तरह से स्यूडो सेकुलर
प्रेस्टिट्यूट शब्द जो आए हैं लिबरल को लेकर के, या विधवा विलाप जैसे शब्द जो इस्तेमाल करते रहे जो मोदी भक्त तमाम प्रोग्रेसिव लोगों के लिए, तो उससे और ये इससे लगता है ये कि वो उनकी कोशिश है कि भाई जो पूरा का पूरा हिंदू जो है उसको एक मुश्त हम बांध के रखें, और जिन लोगों को एक तर्क है कि भाई ये पार्टी जो है वो विभाजन का काम कर रही है, मुसलमानों को के साथ अन्याय दे रही, उनके तर्क को और उनके मन को बांधने की। और फिर जो एक हेमंत जी ने कहा कि अगर जो विरोध होता है तो वो फिर और वो पुख्ता उनका तर्क होता है कि देखिए भाई ये सुधरने वाले नहीं, वो जो तर्क है। तो ये एक मतलब जो है वो पूरी जो है वो कॉर्पोरेट स्टाइल में, वैसे हम लोग सब जानते हैं कि जो ये जो मन की बात की जो स्टाइल है और जो उनका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की जो उनकी टीम है वो बिल्कुल कॉर्पोरेट अंदाज में इन सब चीजों को कर रही है। और जो तमाम अल्पसंख्यकों के को जो आपने कहा कि सिखों का भी और उसका भी, तो ये उनकी तरफ से वो इमेज बिल्डिंग की है, क्योंकि अभी हाल में जो है इनकी इमेज को लगातार डेंट हो रहा है। तो जो कम्युनिकेशन में एक बोलते हैं ना जॉरी विंडो, कि वो टुकड़ा टुकड़ा करके जो है वो आपके विरोध को वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, और एक कंसेंट मेकिंग प्रक्रिया है, और वो एक ऐसी दिशा की तरफ ले जा रहे हैं जिसमें जिसको स्पाइरल ऑफ साइलेंस बोलते हैं ना, कि आदमी बहुत सारे आपने मुस्लिम लोगों को भी सुना होगा कि वो मेन स्ट्रीम में रहने के लिए या असहज स्थिति से बचने के लिए वो खुद ही मोदी की तारीफ करने लग जाते हैं। तो ये जो है ये सब उनके पास है, एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है। हाँ, मुस्लिम मंच तो एक है ही, पर उनको मुस्लिम लोग मानते नहीं है। वो एक अलग बात है कि उनकी स्वीकृति नहीं है। जब आप इस ढंग की एक इमेज अपनी बनाते हैं, तो ये बजाय सौगात मोदी की उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि उस समाज के साथ एक संवाद की प्रक्रिया स्थापित की जाए, और उनमें जो अविश्वास का भाव है, जो उनके भय है, जो उनकी नाराजगियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाए। एक तरफ तो आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और आपको लगता है कि कहाँ से कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाए कि आप तमाम तर्क को चुप करवा करके जो है सबको इकट्ठा करके उसको मुसलमानों के खिलाफ धार दे सके, और दूसरी तरफ जो है इस तरह की आप जो है प्रक्रिया अपनाते हैं। ये बड़ी जो इसको बोलते हैं सातिराना स्ट्रेटेजी। मनोरमा जी, संजीव जी के पास आते हैं। संजीव जी, आप इस मुद्दे पर खास तौर पर एक टिप्पणी आई थी, मैं चाहती हूँ कि टिप्पणी को भी आप एड्रेस करें कि वो अर्जार और पसमानदा इन दो मुसलमानों, मतलब ज्यादा जो अपर मुस्लिम या सवर्ण मुस्लिम जिसको कहेंगे, उनका मोदी के साथ होने की बात संभवतः उस टिप्पणी में थी। तो आप बिहार के मुसलमानों को इस वक्त में, जबकि मोदी इस तरह लगातार जो है विभाजनकारी या धार्मिक आधार पे जितने भी जहरीले बयान हो सकते हैं या जो एक जहर फैलाने का काम भी हो रहा है, और इस चुनाव में मुद्दे भी जो है, बिहार के चुनाव से पहले भी हिंदुत्व तो एक मुद्दा होगा, इसको भी एक तरह से सेट करने की कोशिश की जा रही है, भले ही सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास वाली बात की जा रही है, ये अलग है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी साथ साथ चल रहा है। तो इसमें आप कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति को, मुस्लिम नेतृत्व को, और इस तरह के जो प्रलोभन है, साथ में इस विभाजन को, तो किस करवट में बिहार में मुसलमानों की जो 18% के करीब में आबादी है, वो क्या बार्गेन के पोजीशन में है? ये प्रलोभन बच्चे की झुंझुना की तरह नहीं, और एक जबरदस्त पॉलिटिकल बार्गेन करने की हैसियत में है, और अगर नहीं है तो क्यों? मनोरमा, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि वो जो सामंत है या जो जिसका पावर अपर है, तो वो जबरदस्ती अपनी खुशी की मिठाई किसी के मुंह में डाल रहा, वो उसका अपना खुशी है।
एक बार की बात है कि मैं एमए के दिनों की बात है, मैं जेएनयू गया हुआ था एक प्रोफेसर साहब से मिलने। हालांकि वो इस तरह के नहीं थे, भाजपा और मुसलमान मामले में ये बिंब ठीक नहीं है, लेकिन वो जो दृश्य घटित हुआ वो ज़्यादा स्पष्ट कर दे। तो वो स्नेह रखते थे हम लोगों से, लेकिन उनके स्वभाव में कुछ ऐसा था। तो उन्होंने कहा खीर खाओगे? तो हम 2 लोग थे, हमने स्टूडेंट एमए में, तो हमने कहा जी। तो वो उठे, खुद उठे, पत्नी को नहीं कहा, और खीर के 2 बाउल लेकर के आए और सामने रख दिया, और उन्होंने उसी भंगिमा में, उसी मुद्रा में कहा खीर खाओ, खीर खाओ। 1-2 बार हम लोग नहीं उठाए, खाओ। और संकोच में थे तो खाओ। यही मुझे पूरा सबसे मैंने ये सुना है। सुबह मैंने सो के उठा, चले गए दुबे सर, 4 PM पे भी ये बात हुई थी, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। तो शाम को तो उनका कॉल आया कि ऐसा ऐसा, मैं देखा तो उन्होंने कहा अच्छा। तो ये मुझे, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रोफेसर साहब का बहुत आदर करता हूँ, हम लोग को स्नेह करते हैं, लेकिन उन्हें वो स्वभाव का हिस्सा था। लेकिन आप सोचिए ऐसा ही होने वाला है। वो जबरदस्ती जाना, या तो कोई विलेन जो है वो मुंह में डालना चाहता हो, ये करने की कोशिश कर रहा, जो हेमंत जी कह रहे हैं कि एक हॉस्टाइल माहौल बना देना, ये भी एक इसकी संभावनाएं भी है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात, गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल ये है कि आप एक तरफ ये आउटरीच कर रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ा आउटरीच हो जाता है यदि आपके नेताओं के बकवास को आपने रोक दिया होता। क्या है, नवरात्र में नहीं खाना है, हाँ? नौवीं खत्म होते ही 10वीं के दिन जो है सारे कुरैशी यदि बंद कर दें तो बकरा ही खाओगे होली के दिन भी। मांसाहारियों का जो आप देखिए ना भाई, आप हरियाणा और 2 राज्यों को छोड़ करके हर राज्य में 80% मांसाहारी, मुसलमान मांसाहारी, 80% कहीं संख्या है। तो ये जानबूझ करके पहले जुम्मा और होली किया, अब ये ईद और रामनवमी भिड़ा रहे हैं, और नवमी है भी नहीं, उस दिन नवमी भी नहीं होगा। वो पहला दिन हो सकता है, या हो सकता है कि दूसरा या तीसरा दिन होगा नवरात्र, 31 तारीख को, लेकिन ये भिड़ाएंगे। और बाकी इन सारी बातों का कोई अर्थ अब नहीं रह गया है कि सब लोग खाते ही हैं। तो आपने एक संदेश दे दिया होता कि क्या बकवास कर रहे हो, जिसको जो खाना है खाएगा, जिसको जो नहीं खाना है नहीं खाएगा। आपका दिल करता है आप बिना लहसुन प्याज के जाकर काली को आप जाकर चढ़ाते हैं ना, बकरा चढ़ाते हैं आप, बिल्कुल। तो आप तय करेंगे देश का आस्वाद, मुसलमानों का आस्वाद, और खीर की मिठाई दे के आ जाएंगे, एक पैकेट दे के आ जाएंगे, चावल ये सेवइयों का पैकेट दे के आएंगे कि खाओ, यही खाओ, खाना होगा, यही तो अंदाज है ना। तो ये संकट है। अब इसमें एक पक्ष तो ये हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष देखिए कि ये पूरी तैयारी कितनी इनकी होती है, कितनी निर्लज्जता के साथ भी यदि वो करते हैं तो करते हैं सिस्टम में। ठीक है, इनका होगा क्या, चुनेंगे कैसे का समस्या का समाधान मैं बता रहा हूं, वो कैसे होगा। जैसे राजस्थान में हुआ था, वहां सरकार बन गई, राजस्थान की सरकार, बैठी हुई सरकार विश्वास नहीं दिलवा पाई कि वो पैसा देने वाली है चुनाव के बाद, कांग्रेस की सरकार, और बीजेपी वाले विश्वास दिला गए। उन्होंने क्या किया कि अपने दफ्तर खोल दिए, और दफ्तर में फर्जी फॉर्म भरवाने लगे कि हम आ रहे हैं आपको देने वाले हैं, हम आ रहे हैं आपको देने वाले हैं, हम आ रहे हैं आपको देने वाले हैं। तो सिस्टम है उनका, तो वही करेंगे, दफ्तर खोल देंगे, दफ्तर में बैठवा देंगे, जो आएगा हमारे यहाँ वही होगा। और यहाँ तो हिंदू हो या मुसलमान, जरा जो जिस मार्जिन पे लोग रहते हैं, आप भंडारों में जाके देखिए ना भाई, कैसे लंबी भीड़ लग जाती है। तो ले आएंगे, कर देंगे, वो सीन भी आ जाएगा, और साथ साथ ये दृश्य भी आता रहेगा। तो ये है, अब इससे कितना वोट ये हासिल कर पाएंगे ये एक बात है, लेकिन इसका एक मैसेज ये भी है कि इनको अब विश्वास हो गया है, देर न सवेर इनको इन हरकतों पर भी ज्यादा नकेल कसना पड़ेगा। आज कसें या कल कसें, इनको समझ में आ गया है कि अब सिर्फ हिंदू वोट से हम नहीं जीत पाएंगे, अब इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। यह सिर्फ मामला अरब और कंट्रीज और विदेशी मामला नहीं है, ये इनके डिबेकल का भी मामला है। या तो ये पुराने
कांग्रेसी फॉर्म में आएंगे, हिंदुत्व वाला कांग्रेसी फॉर्म। कांग्रेस संजय जी, मैं इसमें एक चीज आपको जोड़ देना चाहता हूँ कि अब उनको दक्षिण में भी एक्सपैंड करना, और दक्षिण में जो स्थिति है वहां पे जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें वो बगैर अल्पसंख्यकों के साथ के वो आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, तो मुसलमान भी और ईसाई भी। इसके लिए तो ये तो बड़ी ये की ताकत को भी समझना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शत्रु के प्रति आप प्रशंसा भाव में थोड़े से भरेंगे तो शायद उसके स्ट्रेटजी को समझ पाए। भाजपा राम माधव ने इंटरव्यू में कहा कि हमने बीफ खाया। कोई कुछ कबाड़ पाएगा क्या? कोई कुछ नहीं बोल पाया, कोई कुछ नैरेटिव नहीं बना पाया। इन्होंने कहा कि हमने नॉर्थ ईस्ट में प्रभारी के तौर पे खाया। तो ये सब जगह सब कुछ साधने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये इनकी ताकत है, उसमें इनका कितना, लेकिन ये है कि ये स्टैग्नेंट हो गया है मसला। इनको मुश्किल है कि आप सिर्फ हार्ड हिटिंग हिंदुत्व के बल पे इस तरह के पूरा होते रहेंगी चीजें, और दूसरी चीजें जो दूसरे लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक है स्थिति। देखिए क्या होता है। जी, एक छोटी छोटी सी टिप्पणी हम आखिर राउंड में, बहुत छोटी छोटी सी टिप्पणी, ठीक है हेमंत जी, आपसे शुरुआत कर देते हैं, बाद में प्रफुल्ल सर के पास मैं थोड़ा सा इस पे भी जान रही थी कि बिहार की राजनीति पे जो है इसका क्या रहेगा। मैं प्रफुल्ल सर से करवा लीजिए, हम कुछ जोड़ना चाह रहे थे। तो आप जोड़ दीजिए। आपने कहा, मैं किया ये कॉन्टेक्स्ट बिहार का है, इसलिए मैं बिहार की दो बातों को जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें। एक बात तो ये है कि जो आज सदन में जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो राबड़ी देवी के साथ किया, वो बहुत ही गंभीर संकेत दिखा रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद वो दिन दूर नहीं जब नीतीश जी कुछ ऐसा कर गुजरेंगे कि उस दिन बिना कहे हुए उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब वो किसी दिन पता चला कपड़े फाड़ के खड़े हो जाएंगे सदन में। नौबत तो उसी तरह की आ रही है। तुम्हारा क्या है, सब तुम्हारे हस्बैंड का है। ये इतना इस तरह की जो पागलपंथी है, इसका कोई जवाब है क्या? अभी एक सम्राट चौधरी का वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ है। वीडियो तो पुराना है लेकिन कॉन्टेक्स्ट नया है। वीडियो यह है कि उसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, कि बिहार में एक बड़ा ये मुझे लगता है शायद कॉन्फ्रेंस था उनका, महाधिवेशन कहते हैं क्या कहते हैं नहीं जानते हम। तो उसमें वो भाषण करने के लिए गए थे और नेता प्रतिपक्ष थे उस समय। उन्होंने कहा था कि मैं नेता प्रतिपक्ष जब बना तो मैंने एक नेता को इतनी गालियां दी कि बिहार में सिर्फ सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी ही गूंजने लगा। आप समझ लीजिए कि नीतीश जी को लेकर के उनके मन में कितना सम्मान है, और नीतीश जी को महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। ये असम्मान का पूरा दौर चल रहा है, और उसमें आप मुसलमानों के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी कुछ ऐसा कर गुजरेंगे सदन के भीतर में कि उसके बाद किसी को कहने की जरूरत नहीं, वो ना इस्तीफा मांगना होगा, ना उसकी कुछ वो ऑटोमेटिकली वो उस मोड में चली जाएगी सरकार कि हाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। जिस तरह की नौबत दिखाई दे रही है, बस कपड़ा फाड़ना है उनको बस। जी, प्रफुल्ल सर के पास। प्रफुल्ल सर, आप किस तरह से इसको एक कंक्लूडिंग टिप्पणी अपनी छोटी सी करिए कि आप मुसलमानों को का जो है असमंजस या इन सब चीजों को लेकर के जैसी स्थितियां इस पार्टी ने बना दी है, जहां एक धीरे धीरे करके एम्पावरमेंट हो रहा था या मुख्य धारा में आना हो रहा था, या फिर कांग्रेस का ही या इतने समय का वो है कि मतलब अभी तक वो हाशिए पर ही है, जबकि उनकी आबादी ठीक ठाक है, एक मतलब साइजेबल वो हैं जो कि किसी भी निर्णय को, किसी जगह के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बावजूद भी बार्गेनिंग के जो है पोजीशन में नहीं होना, बिहार की राजनीति में भी क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनाव में भी, तब जबकि अब भाजपा जैसी पार्टी जो एकदम लगातार उनके विरोध की राजनीति कर रही है, अब उनके लिए सौगातें मोदी लेकर आ रही है, तो क्या उनके बेहतर बार्गेनिंग क्षमता का ये परिचायक है? जी, ऐसा कि संभव है ये? हाँ, बेहतर बार्गेन
कैपेसिटी में वो आ सकते हैं? क्या ये संभव है? देखिए, वो कुछ भी करें, उनका इरादा तो यही है कि ये सौगात तो अपनी जगह है, वो पूरी कौम की फजीहत करना चाहते हैं। अब फजीहत करने के लिए इरादा उनका वही है, अब उनको जो सारा उपाय करना पड़े। एक शब्द जुग्म बार बार जो है सो गूंज रहा है, महाराष्ट्र में भी और पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी, क्रिया और प्रतिक्रिया की बात। वो क्षमा फिल्म के बाद कई नेताओं के मुंह से बात, क्रिया और प्रतिक्रिया। मैं इसमें संकेत पढ़ रहा हूं कि गोधरा कांड जब हुआ था उसके बाद जो गुजरात में जो नरसंहार हुआ, उसके पीछे भी क्रिया और प्रतिक्रिया जैसी शब्दावली का उपयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया था न्यूटन के संदर्भ के बिना। अब ये जो सौगात है, ये किस क्रिया की प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सही संजीव सर ने कहा कि अब उनको चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए कि जिस गरूर में थे कि हमने अस्थायी बहुमत का जुगाड़ कर लिया है, वह वोट बैंक उनकी शब्दावली में या आज की राजनीतिक शब्दावली में, वह वोट बैंक जो है, उनकी सोशल इंजीनियरिंग जो है, उस पर चोट पहुंच चुकी है। तो अब उसकी क्षतिपूर्ति उनको मुसलमानों के वोट से होनी चाहिए, इसलिए वो करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि बार्गेन करने की स्थिति में है क्या? कौन है इस देश में बार्गेन करने की स्थिति में? महीनों से किसान भूख हड़ताल किए बैठे हैं, बार्गेन कर पा रहे हैं क्या कुछ? क्या वो इस पोजीशन में आप उनका क्या बोलते हैं? आपने मुसलमानों के संदर्भ में कहा, मैं तो हबीज समुदाय के संदर्भ में कह रहा हूं कि कोई इस देश में बार्गेनिंग की परिस्थिति में नहीं है। अगर बार्गेनिंग की परिस्थिति में ये देश के लोग होते, इस देश की जनता इतनी सक्षम होती, तो फिर क्या कठिनाई थी? फिर लोकतंत्र को यह दिन नहीं देखना पड़ता कि आंख पर घृणा की पट्टी बांध करके हिंसा की खाई में, हिंसा की घाटी में उसे ले जाने का उद्यम किया जा रहा है, और लोकतंत्र जो है सो करा रहा है, कहीं चुप्पी है, कहीं चीख है। ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोई बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है। हमारे मतदाता समाज, हम लोग थोड़े थोड़े से, हम तो फिर कह दोहराएं अपनी बात, और कि ये जो कर रहे हैं, ये कन्विंसिंग बाय कन्विक्शन, ये दोषी ठहरा करके हमें अपने विचार से, सर ने कहा ना, विनय सर ने नॉम चॉम्स्की की बात करते हुए कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट कर रहे हैं, ये इनकी प्रक्रिया उससे अधिक है। ये पहले कन्विक्ट बना करके, दोषी बना करके, तब कन्विंस करते हैं कि लो मैंने तुम्हें उबार लिया। तो ये इस प्रोसेस में है कि हमको वो वहां ले जाएं जहां से कोई रास्ता नहीं है, और लोकतंत्र को बचाना इस समय में बहुत ही जरूरी है। ये नागरिक समाज सोचे कि वो कैसे इससे बचता है। कोई बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है, हर कोई एक लाचारी की मुद्रा में है। जी हेमंत जी, आपकी प्रतिक्रिया इसी पर? सवाल यही है। विनय जी से कवा लीजिए। मैंने, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ठीक है, विनय आपकी प्रतिक्रिया? क्या ये मुस्लिम वाले इसमें बोल रही हैं? हाँ, वही मतलब कि क्या इस तरह जो सभी पार्टी अभी जो है, और एक उसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के ये क्या हम लोग अब देखें कि जो अब तक का जो विश्वास बना हुआ था, एक तो एनडीए के कार्य, मतलब कि भाजपा के साथ उनका जो है गठबंधन हुआ, उसकी वजह से भी, और दूसरा अभी खास तौर पर जो उनके इफ्तार पार्टी को लेकर जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने वो किया, नाराजगी जाहिर की, नहीं शिरकत किया, तो इन सब के क्या राजनीतिक मायने, और क्या ये आरजेडी और इन सब कंसोलिडेशन जो थोड़ा सा वो हो रहा था, वो अब इस बार ज्यादा होगा? नहीं, एक बात तो तय है कि अगर जो इफ्तार पार्टी में जो लोगों ने मना किया, एक बात तो ये जान लीजिए कि मुस्लिमों के मन में ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो आदमी भाजपा के साथ है वो उनका हितैषी है या नहीं। तो पहले जैसे हम लोग मान रहे थे कि नीतीश जी का अपनी जो साख है वो अभी मुसलमानों में बची हुई है, तो उसके संकेत मिलने शुरू हो गए कि वो टूट रहा है ना।
अब उसका फायदा जो है वो किसको जाएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि जो बाकी पार्टियां, जो कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां मिलकर के एक मजबूत वायबल अल्टरनेटिव बनाती है ताकि मुसलमानों का चॉइस क्लियर हो या नहीं। बीजेपी की जो कोशिश है वो यही है कि वो उनके बीच ये कंफ्यूजन क्रिएट करे, थोड़ा उनका जो नाराजगी है उसको थोड़ा ब्लंट कर पाए, और खास करके ऐसे जो हिंदू हैं जो जिनको लगता है कि भाजपा जो है अत्याचारी पार्टी है, और खास करके युवा लोग जिनके ऊपर अभी उतना विषाक्त वातावरण असर नहीं किया है, उनको अपने फोल्ड में लाने की भी कोशिश है, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो हम लोग अब यहीं इसी नोट पर इस चर्चा को आज की खत्म करते हैं। 1 घंटा हो भी गया, 1 घंटा से थोड़ा ज्यादा ही हो गया, और देखते हैं सौगाती मोदी का किस तरह से जो है अल्पसंख्यक, क्योंकि इसमें सिर्फ ईद के मौके पर भी नहीं, बैसाखी और फिर वो गुड फ्राइडे के मौके पर भी इसको बांटने की उनकी योजना है। तो कैसे जो है अल्पसंख्यक समुदाय इसको लेता है, तब जबकि लगातार जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का एजेंडा इनकी राजनीति का हिस्सा रहा है। और हम कल फिर मिलते हैं किसी और चर्चा पर, तब तक के लिए नमस्कार।